नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और दोस्तों इस स्टॉक में मुझे अभी जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा। आपको क्या लगता है? आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और नज़र दोस्तों देखिए, जो नज़र रखने वाली बात है वो भी मेरे पॉइंट से ही रहेगा, जिसको हम आगे कवर करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है डिस्कस कर। टाटा एल्क्सी के ऊपर 3 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी लगभग देखा है तो 1.25% की तेज़ी दिखाया है। अगर हम कंपनी की तेज़ी की बात करते हैं तो देखा जाए तो 6100 के आसपास ये कंपनी गैप अप ओपन ही होती है। अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं, जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग होता है लगभग 5960 रुपये के आसपास है, जो कि अगर हम दिन के हाई की बात करते हैं तो ये कंपनी लगभग 6100 की प्राइस को टच करती है। और 5900 की प्राइस कंपनी का लो है, जो कि दिन का है। ओपन की बात करते हैं तो वहीं 70 के आसपास है। अगर हम कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी लगभग 10, साढ़े 10 हज़ार, 11,000 की प्राइस पे बहुत सारे इन्वेस्टर बाइंग करके फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। और कंपनी की लो की बात करें तो कंपनी ने रिसेंट में ही देखा है तो लो उसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। टाटा एल्क्सी 1.25% तेजी दिखाने के बाद दोस्तों आपसे बताना चाहते, अगर इसमें आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें इतना कुछ खास जो है कि वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 1,10,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 50-60 हज़ार के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर हम कंपनी में परसेंटेज फॉर्म में बात करते हैं तो 40% के आसपास निकल के आता है। हालांकि अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो अभी तक कुछ भी जो कि बोर्ड मीटिंग का डेट है वो भी कंडक्ट नहीं हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे अगर डेट भी देखेंगे तो आपको इतना कुछ खास जो है कि डेट देखने को नहीं मिलेगा। बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं 25 जनवरी 2023 को, जो कि पुराना ही। टाटा एल्क्सी करती क्या है दोस्तों, तो बताना चाहते हैं ये भी कंपनी जो है कि IT सेक्टर को बिलोंग करती है। ऐसे में थोड़ा सा ये कंपनी देखा जाए तो सेक्टर में लीडर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा एल्क्सी इज़ द एमोंगेस्ट द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। टाटा एल्क्सी प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विस फ्रॉम रिसर्च एंड स्ट्रेटेजीज। मतलब दोस्तों बताएं तो ये भी कंपनी जो है कि IT सेक्टर को बिलोंग करती है। ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, तमाम प्रकार की जो है कि कंपनी IT सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस जो है कि ग्लोबल लेवल का बिजनेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेटवर्क ऑफ डिज़ाइन स्टूडियो, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर एंड ऑफिस वर्ल्ड वाइज का कंपनी का सर्विस है। कैप टाइप की कंपनी 37,436 करोड़ का मार्केट कैप है। 6,011 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 10,760 रुपये है। 5708 रुपये कंपनी लो लगा है। पी की बात करते हैं तो 52 का है, जो कि देखा जाए तो अभी इस कंपनी के कंपटीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंपनी एकदम टॉप पे पहले नंबर पे आती है। और इसका पी दोस्तों बताना चाहते हैं कि थोड़ा रीजनेबल दिख रहा है, मतलब डाउन होते हुए दिख रहा है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं 272 का डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। ROC देखा जाए तो एकदम बेस्ट है, 10 का फेस वैल्यू है। इस स्टॉक में दोस्तों जो नज़र रखने वाली बात है, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं, देखिए अभी भी देखा है तो वैल्यूएशन के मामले में क्या है, कंपटीटर के हिसाब से ये कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव दिख रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर कौन था दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजी। अगर हम KPIT की बात करते हैं तो 12-13% डाउन हो गया। और KPIT टेक्नोलॉजी में दोस्तों और भी गिरावट होगी, जिससे रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। आई बटन पर लिंक है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में दोस्तों हमने सारे जो है कि निगेटिव पॉइंट को कवर किया है। आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना, जो रिटेलर इस स्टॉक में फंस गए हैं। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी के P&L की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए दोस्तों, ये मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो ऐसे में इनके बड़े होने के चांस जितना तेज़ी से ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, उतनी ही मतलब क्या है कि गिरावट थोड़ा एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा रिस्क लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि रिटर्न के मामले में दोस्तों ऐसे में देखेंगे तो ये स्टॉक अभी भी जो है कि इसके 2011 से अगर आप P&L चेक करेंगे तो P&L जो है कि अभी तक आपको जो है कि डाउन होते हुए नहीं दिखेंगे। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको सेम उसी प्रोपोर्शनेट में देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का सेम उसी प्रोपोर्शनेट में देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों ये थोड़ा सा क्या है कि एक पहले क्या था कि ये कंपनी प्योर डेट फ्री थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जो है कि 15 करोड़ का कंपनी के ऊपर, माफ़ करना 15 करोड़ के आसपास कंपनी इंटरेस्ट पे करती, मतलब कुछ कंपनी के ऊपर डेट भी है। कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 15 से 17% का कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 30 से 25% के आसपास है। CGR की बात करते हैं दोस्तों, CGR भी कंपनी का अच्छा ही है। 3 साल मतलब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि अभी आपसे बताना चाहिए, जितना भी तेज़ी कंपनी ने बना के दिया था, थोड़ा क्या है कि डाउन हो गई, जिसके हिसाब से देखा है तो अभी भी 3 साल में 116% का रिटर्न बना के दे रही। 1 साल वाले इस कंपनी से परेशान है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 32% का है।
कंपनी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व्स कंपनी के पास 1600 करोड़ का रिजर्व्स है। डेट की बात करते हैं 200 करोड़ का डेट। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में जो नज़र रखने वाली बात है, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे तो एफआईज कितना थे। अभी क्या है कि एफआईज जो है कि इस स्टॉक में सेलिंग करके चले गए थे इस क्वार्टर में। और डीआईज की बात करते हैं, डीआईज भी इस स्टॉक में जो है कि कई क्वार्टर से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर पब्लिक देखेंगे दोस्तों, पब्लिक जो है कि इस स्टॉक में माल एक्यूमुलेट कर रही है। ये दोस्तों हमने केपीआईटी टेक्नोलॉजी का जो है कि चार्ट ओपन किया है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न केपीआईटी टेक्नोलॉजी का है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है कि टाटा एलेक्सी से जो है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी में जो है कि एफआई शिफ्ट हो गए। अगर हम डीआईज की बात करते हैं, चलिए डीआईज ने जो है कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग किया था। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक भी आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ से जो है कि शिफ्ट होकर के टाटा एलेक्सी में हो गई थी। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी इस समय के माहौल के हिसाब से केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ये जो स्टॉक है टाटा एलेक्सी जो है कि पहले नंबर पे आती है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो कि 63 के पी पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों, जो कि वैल्यूएशन के मामले में। और इस समय तो ब्रोकर्स भी जो है कि इस स्टॉक से रिलेटेड जो है कि निगेटिव कमेंट्री दे दी है। लगभग 40% ये स्टॉक और भी गिरावट। लो की बात करते तो ये कंपनी 5709 रुपये का 26 दिसंबर 2022 को ही लो लगाती है। और हाई की अगर बात करते हैं 7700 का कंपनी 52 वीक का हाई है, जो कि 17 अगस्त 2022 को लगाती है। टाटा एलेक्सी ऑल टाइम हाई से अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो ये कंपनी लगभग 44-45% डाउन है। लगभग देखा जाए तो 1 लाख सवा लाख के आसपास इसमें टोटल वैल्यूम बनते हैं। अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं तो आपसे बता दें लगभग 40-50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता है। और स्टॉक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे बड़ा इस स्टॉक पर जो नज़र रखने वाली बात है, कई बार दोस्तों मतलब ये स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बहुत बड़ा तेज़ी या बहुत बड़ा गिरावट नहीं दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब 0.2% 0.6% के आसपास आप कह सकते हैं जो कि तेज़ी या गिरावट आप देख सकते हैं। कई दिनों से ये स्टॉक इसी रेंज में चल रहा है। मतलब अगर हम डेट की बात करें लगभग 15 मार्च से। और कंपनी दोस्तों अभी बताना चाहते हैं कंपनी के रिजल्ट भी नहीं आए हुए, डिक्लेयर नहीं हुए। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ मतलब जब भी देखिए क्या होता है एफआईज या डीआईज किसी भी स्टॉक में बाइंग करते हैं तो एक सडनली सी तेज़ी आती है। मतलब डीआईज की बात करते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बाइंग करते हैं, लेकिन एफआईज की बात करते हैं तो एक सडनली से तेज़ी आती है। नज़र रखने वाली बात है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि एक समय था ऐसा कि उस समय जो है कि स्टॉक टाटा एलेक्सी क्या था दोस्तों, टाटा एलेक्सी जो था कि एकदम टॉप पे था। और ब्रोकर्स ने दोस्तों आ करके जो है कमेंट्री कर दिया कि 40% 50% ये कंपनी डाउन होगी, जो कि एग्जिट हुआ दोस्तों। जो कि देखिए ऐसा नहीं कि ब्रोकर्स जो है कि बहुत सही होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो है कि ब्रोकर्स सही होते हैं। ऐसे में अगर हम केपीआईटी की बात करते हैं तो केपीआईटी में जो है कि 45% डाउन अपग्रेड किया है। जो कि अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि परिवार इस कंपनी का टारगेट प्राइस अपसाइड जो है कि 26% दे रहे हैं, जो कि 1 फरवरी की न्यूज़ है दोस्तों। लेकिन अभी तक देखा है तो उस टारगेट को जो है कंपनी ने अचीव नहीं किया। 7611 रुपये का अपसाइड है। 27 जनवरी की बात करते हैं जो कि शेयर खान है। शेयर खान की अगर हम बात करते हैं तो 6185 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, जो कि उसी के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। रिस्क की बात करते हैं तो ये कंपनी दोस्तों बता देते हैं इस समय जो है कि एसेंशियल जिस हिसाब से जो है कि 25,000 26,000 वर्कर्स को निकाल रही है। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जो है कि एसेंशियल वर्कर्स को निकाल रहे थे। ऐसे में थोड़ा सा क्या है कि आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा कुछ नेगेटिव है। नेस्डेक में डाउन कुछ मतलब देखा जाए तो हो सकता है कल के दिन मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है आईटी सेक्टर से रिलेटेड। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं। लगभग 1 साल में ये कंपनी 32% डाउन है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में इस कंपनी ने 488% का रिटर्न बना के दिया है। अगर इतना गिरावट नहीं हुआ होता दोस्तों तो आपसे बता देते ये स्टॉक लगभग 1100% का रिटर्न बना के दिया था। अपडेट अगर देखेंगे 2019 से लेकर के 22 के बीच में, मतलब 3 साल में ही कंपनी ने लगभग 1200% का रिटर्न बना के दिया था। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, ऐसे में जो फोकस रखने वाली बात है इस समय जो है कि केपीआईटी में जो है कि बिकौली देखने को मिल रही है। ब्रोकर्स ने भी उसका जो है कि डाउन अपग्रेड कर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो है कि 12% डाउन हो गई। थोड़ी सी जो है कि आईटी टेक्नोलॉजी दोस्तों बता देते हैं कि लगभग 17% ये कंपनी गिरी थी। क्यों दोस्तों, यहाँ पे आपसे बता देते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी तंबल ओवर 17% 760 रुपये इन मंडे ट्रेड ऑन बीएससी ट्रेड आफ्टर द ग्लोबल ब्रोकरेज फ्रॉम जेपी मॉर्गन की बात करते हैं तो उन्होंने जो है कि इस स्टॉक का जो अंडर वेटेज था दोस्तों कितना किया है, 520 रुपये पर ये स्टॉक आया है दोस्तों। मतलब माफ़ करना आएगा ऐसा उन्होंने लगभग 44-45% ये कंपनी डाउन हो गई। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करते तो ये कंपनी लगभग 925 के आसपास चलती है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमने दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड जो है कि पहले ही वीडियो बना दिया था और मंडे के दिन स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में अगर 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में कंपनी 650% का रिटर्न बना के दिया है। तो एकदम देखा जाए तो टॉप पे कंपनी बैठी है। तो इसमें जो है कि डाउन अपग्रेड कुछ ना कुछ अपग्रेड तो अभी चांस कम है, डाउन के चांस इस स्टॉक में ज़्यादा ही है।
अगर टाटा एलेक्सी में दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही जो है कि अभी तक तो देखिए 6,5700 के आसपास ही चल रहा है स्टॉक। ऐसे में गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 5800 तक मतलब 200 रुपये का रिस्क लेके चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी से अगर पैसा निकलेगा दोस्तों तो हो सकता है टाटा एलेक्सी में शिफ्ट हो सकता है। मतलब बताना चाहते हैं कि देखिए अगर और भी गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 5800 की प्राइस पे आता है तो लगभग 50% डाउन हो जाएगा कंपनी। तो हो सकता है दोस्तों वहाँ से पैसा निकल करके टाटा एलेक्सी में शिफ्ट होते हुए दिख सकता है। इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। अगर हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो इस समय में मतलब जिस समय इस स्टॉक में तेज़ी आएगी तो स्टॉक मेरे पॉइंट से 7,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं।